आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बना रहा इंडिया टाउन न्यूज चैनल। आप सभी का स्वागत। आइए डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खूब हुआ मतदान। युवाओं ने दिखाया वोटिंग का जोश तो महिलाओं ने भी उत्साह के साथ डाले वोट। हर तरफ से आई कतारों की तस्वीर। लोकतंत्र उत्सव में मतदाताओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दिग्गजों ने परिजनों के साथ किया मताधिकार का प्रयोग। भूपेश, शिवराज, कमलनाथ भी लगे लाइन। पारी आने पर लोकतंत्र के यज्ञ में डाली आहुति। भाग्य का फैसला हुआ ईवीएम में बंद। इंडिया टाउन ने वोटिंग के दौरान की मतदाताओं से चर्चा। नेताओं की भी मिजाज जानी। मतदाताओं ने बताई कैसी हो सरकार तो नेताओं ने किए अपनी जीत के दावे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री एवं पाटन विधानसभा से प्रत्याशी भूपेश बघेल मताधिकार का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने लंबी कतार में लगकर मतदान के लिए प्रतीक्षा भी की। लंबे इंतजार के बाद पारी आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदान किया। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में मतदान के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पुलिस पैसा प्रशासन का उपयोग कर रही है। कल रात भर बीजेपी ने शराब पैसे बांटे हैं। इंदौर 1 में मैंने एसपी से बात की है। मुरैना एसपी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि वीडी शर्मा के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। पहले वो ये देखे कि वो जीत भी रहे हैं या नहीं। शिवराज जी कलाकार हैं, एक्टिंग करेंगे ही, वो बेरोजगार नहीं होंगे। एक्टिंग करने मुंबई जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिणाम के बारे में आप सभी मुझसे 3 दिसंबर को भी मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा। अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा फसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। कहें क्या, मैं तो कह रहा हूं अब उनके पास कहने लायक कोई बचा नहीं, तो अब आ गए कांग्रेस की गुंडागर्दी। हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही है। तब मैं चेक करता हूं। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। भोपाल की सभी 7 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 7.95% मतदान हुआ है और वोटर सुबह से ही बूथ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता फरहान खान ने मतदाताओं से खास बातचीत की। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम जो मतदाता हैं जो अपने अधिकार का उपयोग करने मतदान केंद्रों पर आए हैं, हम उनसे जानेंगे राजनीतिक पार्टियों ने मैनिफेस्टो बनाए थे, क्या उन्हें पढ़े, किस आधार पर वो अपने मत का उपयोग करने आए। बहुत बढ़िया है, अच्छा मतदान हुआ हो रहा है। आज ये अपनी जिसको कहाँ जीतना हारना है वो अपनी जगह। मतदान का बड़ा पवित्र दिन है, हो रहा है, तो बड़ी खुशी के वोट डालने के लिए आए। बहुत अच्छा लगता है वोट, क्योंकि ख़राब नहीं जाने चाहिए। इस कारण से हम नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होकर इसी कारण आए। उम्मीद तो यही है कि एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में अच्छा काम होना चाहिए। बाकी जो दूसरे काम होते रहते हैं, मुझे लगता है उस पर फोकस करने की जगह एजुकेशन पे हमारे मंत्री लोग और हेल्थ पे वो काम करेंगे तो ज़्यादा हमारा देश आगे जाएगा। बिल्कुल, हम भी 20 किलोमीटर दूर से आए। 20 किलोमीटर दूर से हमारा यहाँ पे घर है, मगर हमारा वोटर ID यहाँ का ही है, तो हम यहाँ पर आए हैं। वहाँ का वहाँ बना नहीं है, तो हम लोग भी 20 किलोमीटर दूर से है ना। मैं भी मतदान देने आई थी और मतलब इसी उम्मीद से देने आए हैं। हम लोगों को भरोसा है कि जो अभी तक हमें सुविधा मिली है वो आगे हमें मिलेंगी, है ना। और बस यही समझ लीजिए आज त्यौहार का ही दिन है, सभी के लिए है। अपनी अच्छी उम्मीद के लिए वोट डालेंगे भाई। जो अपना आगे चल रहा है वो आगे अच्छा चलता रहे हमेशा। जो सुविधा है वो सबको मिलती रहे, सब कुछ अच्छा रहे, परिवार सबका अच्छा रहे, बस। और वादे वो लोग निभा लें तब उस चीज़ के लिए अपन मानेंगे, पर अपना फर्ज अपन पूरा कर रहे हैं। अब देखो भाई,
अभी वोट लेने के बाद मामला पड़ेगा है। दूसरी बात ये है कभी कुछ कह नहीं सकते है। बोलिंग हो जाएगी तो जब ये बोलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम होगा। मतदान हमारे अधिकार का देश जो लोकतंत्र ने हमें दिया है। आज सुबह से ही कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं कम लोग हैं, मगर लोग अपने अधिकार का उपयोग करने लगातार आ रहे हैं। हम बता दें कि राजधानी में 7 विधानसभाओं में 20,86,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और हमने लोगों से जाना कि वो किन उम्मीदों से किन मुद्दों के साथ नई सरकार चुनने जा रहा है। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। बात के लिए फरहान खान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो 5 बजे तक चलेगा। सभी 70 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर लगी लंबी लाइन में लगकर अपनी पारी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पोलिंग बूथ में महिला मतदाता अपने अधिकार को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा मतदान क्रमांक 204 पोलिंग बूथ में इंडिया टाउन न्यूज के रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने मतदान स्थल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। इसको लेकर काफ़ी उत्साहित महिलाएं भी काफ़ी उत्साह है और यहाँ पे सुबह 8 बजे से लाइन में लगकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच ऐसे महिला हैं, जानते हैं कि तमाम जो गतिविधियाँ होती है सरकार की योजना को लेकर जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ पहली बार महिला युवा है जो मतदान करेंगे और मतदान के लेकर के बात करते हैं कि आप क्या लगता है कि आप जब युवा हैं, आप पहली बार मतदान करेंगे, क्या सोच के आप मतदान करेंगे, कैसे महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि मैं अब एक नेता चुन सकती हूँ अपने हिसाब से, जो हमारे जगह को डेवलप कर सके। और ऐसा नेता होना चाहिए जो कि एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी आगे काम करे, स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करे बच्चों को जो आगे जाके पढ़ना चाहते हैं, या तो देश में या तो आगे विदेश में। और क्लीनलीनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कचड़े वगैरह का सारा वो होना चाहिए। और इधर आगे अपना एजुकेशन फील्ड तो मस्ट है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको, अगर जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो सरकार की ओर से जो योजना मिलनी चाहिए वो महिलाओं को लेकर के ज़्यादा मिलनी चाहिए? हाँ, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो कि आगे अपने बच्चों को भी एजुकेट, अगर एक महिला पढ़ेगी तो उसका बच्चा भी पढ़ेगा। 2 जगह पे, वो अपने मायके में भी करेगी, ससुराल में भी करेगी। और अगर एक आदमी पढ़ रहा है तो वो सिर्फ अपने जगह को डेवलप करेगा। तो महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। तमाम जो और भी युवा जो पहली बार मतदान करेंगे उससे हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं कि आपके जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होंगे कहे चुनेंगे आप? अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं वोट देने जा रही हूँ। अभी बस जैसा भी हो, हमारे नेता जो भी हो, बस डेवलप के लिए काम करे, कुछ अच्छा करने के लिए काम करे। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं, मैं कैमरामैन साथी को बोलना चाहूँगा कि जो तमाम जो महिलाओं का जो भीड़ है सुबह 8 बजे से यहाँ पे लाइन में लग के यहाँ पे अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतदान का अधिकार का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो गतिविधियाँ हैं, जो निर्वाचन अधिकारी की ओर से, निर्वाचन जो पदाधिकारी जो सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के तमाम जो यहाँ पे गतिविधि है वो एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे वोटिंग बूथ में वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर पोलिंग बूथ क्रमांक 203 में पहुंचे हुए हैं, जहां पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे पोलिंग बूथ क्रमांक है। यहाँ पे लंबे समय से कतार में लगकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें महिला जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर और भी हम महिला कर्मचारी से बात करते हैं। पुरुष के जो काम को भी महिला भी कर सकते हैं, तो इसको लेकर के तमाम जो गतिविधियाँ हैं जो सरकार की जो किस चीज़ को मांगे को आपकी ओर से और करनी चाहिए? हाँ, दोनों को समानता का अधिकार तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा ही काम करती हैं, क्योंकि उसे घर भी संभालना होता है और ऑफिस भी संभालना होता है। इसलिए महिलाओं को तो अधिकार ज़रूर देना चाहिए और वो समानता तो देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लगता है कि जो सरकार है वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, अच्छा काम करी, और मैं सोचती हूँ कि आगे भी महिलाओं के लिए अच्छा काम करेगी। ये अपेक्षा रखती हूँ आने वाली सरकार से। वादे तो करते हैं कि घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणा कितना धरातल पर उतर पाते हैं आप बताएंगे? आप जो अपेक्षा करते हैं क्या उतना उतर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो इन लोगों का घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र, उसी के हिसाब से चलते हैं। इंडिविजुअल अगर कोई वादे करते हैं तो सब फालतू बातें हैं।
सब झूठ है, कोई कुछ नहीं करता है। आपने दोनों सरकार देखी है, 15 साल भाजपा की सरकार देखी है और आप इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार देखी है, तो क्या लगता है कि दोनों सरकार के जो कार्यकाल को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मतदान के पहले ये क्वेश्चन का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। 3 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। जो रिजल्ट आएगा, जो लोगों का मूड है उस हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से कार्यों का निर्धारण हो जाएगा कि किसने काम किया और किसने भ्रष्टाचार किया। हमारे बीच और भी युवा साथी हैं जो मतदान के लिए सुबह लाइन से लगे हुए हैं और काफ़ी उत्साह भी है। हम उनसे बोलते हैं जो अनुभवी भी हैं। आप काफ़ी अनुभवी भी हैं, क्या लगता है आपको जो सरकार आप चुनना चाहते हैं, क्या सरकार होनी चाहिए जो चुनेंगे आप? चाहे ऐसा होना चाहिए जो अपने काम के बल पे ही वोट मांगे, ना कि झूठे वादे पे। काम ऐसा करना चाहिए कि आदमी स्वेच्छा से अपनी ना जो स्वतंत्र मतदान है ना वो मतदान करे, ना कि किसी प्रलोभन में। ऐसे में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो कितना धरातल पे उतर पाते हैं? नहीं, कोई भी रहे, किसी भी पार्टी से संबंधित रहे, कोई भी रहे, विधायक बने या पार्षद या किसी भी स्तर पे, उसको अपने काम के ये बलबूते ही वोट देना चाहिए, ना कि वादों पे निर्भर रह करके। कोई भी सरकार ना अपने वादों पे कभी 100% पूरा नहीं कर सकता। और ये जो वर्तमान में रहे चाहे भविष्य में, अपने काम पे के बल पे ही वोट मांगे, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हमारे पास और ऐसे मतदान साथी हैं जो यहाँ पे मतदान करने आए हैं। अपनी दिनचर्या व्यस्तता के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पे मतदान करने आए, कितना उत्साह दिख रहे हैं और लगातार यहाँ पे छोटे बच्चों को लेकर के हम सुबह से आए हुए हैं अपने मत का अधिकार का पालन करने के लिए। जो एक निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं, क्या लगता है आपको, आप जो मताधिकार का पालन कर रहे हैं, बच्चे को लेकर के आए हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आपको? सर, महसूस तो ये है कि बस इस बार जो है बदलाव का जो है अपेक्षा है कि बदलाव हो सरकार में। और अपना जो है इस वार्ड में बहुत सालों तक के जो है एक ही प्रतिनिधि रह चुके, अब चाहते हैं कि बदलाव हो, सफाई हो, जन विकास हो। मेन मुद्दा तो यही कि जन का विकास हो और इसके अलावा तो और कोई वो नहीं, कि जन का विकास हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। बहुत सारी योजनाओं में जो है जन विकास का जो है लाभ हुआ है। पिछले 15 सालों में हमने देखा था कि कोई लाभ जन को नहीं हुआ था। इस सरकार में हमने देखा है कि जो है जन में जो है सरकार की तरफ से जनता को लाभ हुआ। तो ऐसी ही सरकार चाहते हैं जिससे जनता को लाभ हो। हर आदमी को तो लाभ पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, कि जिसको ज़रूरत है उसकी लाभ पहुंचाते जाए बस। आप छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत उत्साह दिखे आया है, क्योंकि आप बताइए कि आप जो अपेक्षा रखते हैं जो आने वाले जनप्रतिनिधि से, किन किन अपेक्षा को लेकर के आप बच्चे को लेकर के यहाँ पे आए, तो काफ़ी उत्साह भी दिख रहे हैं। सर, आने वाले प्रतिनिधि की अपेक्षा यही है कि आप सारी चीज़ों में जो है एक सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो या फिर एजुकेशन हो या फिर जो है कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल्स हो, ऐसी किसी चीज़ में नहीं, हर चीज़ में विकास हो, हर फील्ड में विकास हो, हर जनता को जो है हर तरीके से लाभ मिले, हर जनता जो है मतलब हर आदमी उनसे खुश हो। बिल्कुल, यहाँ पे जो युवा साथी हैं जो मतदान करने आए हैं, उनको साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो चिन्हांकित एक ही प्रत्याशी को अपन मौका दिए हैं, तो अब परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन अब देखने वाली बात हो 3 दिसंबर को जो मतदान की मतगणना होगी, मतगणना के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है। हमारे साथ और भी जो अनुभवी हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएँगे, आप मतदान को लेकर के काफ़ी उत्साह दिख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो आने वाली सरकार आने वाली चाहिए, कैसे आप देखना चाहते हैं? अच्छा काम करे, जनहित में सोचे, गरीबों को भला करे, रोड नाली ये सब जो समस्या। ताजा खबर आपको बता रहे हैं डिंडौरी जिले से, जहां के भीमपार गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण पानी की समस्या के समाधान को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि कलेक्टर और प्रशासनिक अमला की समझाइश के बावजूद ग्रामीणों ने पानी की समस्या के समाधान को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जी, चुनाव बहिष्कार करने का कारण ये है कि मेरे ग्राम पंचायत भीमपार में पानी की विकट समस्या है। जो हमारे पब्लिक जो है पानी को लेकर के बहुत परेशान है। जो यहाँ पर हैंडपम्प है ना, हैंडपम्प में जो बहुत कड़ी मशक्क़त से जो है एक डब्बा पानी मिल पाता है। और अभी कहना चाहिए, अभी तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी से लेकर के जब अभी ये समस्या है तो आप पता कर लीजिए कि गर्मी में कितना आपत्ति होती होगी,
हम यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं, मेरे पास पावती रखी है, 15-20 नती है, कलेक्टर में जनपद में दिए हैं, सभी जगह जो हम अपने स्तर से काम किए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक में हमने दिया है। वोट हम करेंगे जब हमारे यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, तो वहीं भाजपा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया है। छिंदवाड़ा विधानसभा से इस बार का चुनाव टक्कर का माना जा रहा है। विवेक बंटी साहू ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात की। मध्य प्रदेश में अब मतदाता प्रत्याशियों के लिए मतदान करना शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर लोगों की मतदान करने के लिए आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सुबह के समय कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेटे और बहू के साथ मतदान किया। ये जनता तय करेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपनी मां और पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने छिंदवाड़ा के साथ विकास नहीं किया, 43 साल से वहां लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अपनी हार दिख चुकी है। अभी मैंने अपनी मां के साथ, अपनी पत्नी के साथ आकर के यहाँ मतदान किया है। छिंदवाड़ा जो इतिहास रचने जा रहा है उसके लिए है। यह मतदान छिंदवाड़े के विकास के लिए, क्योंकि छिंदवाड़े में 43 वर्षों का एक धोखा, युवाओं को धोखा, हमारी 3 पीढ़ी बर्बाद की गई। को नागरिकों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जाकर मतदान अवश्य करें। यही मेरा निवेदन है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रावार। सागर जिले की देवरी में मतदान के दौरान कई स्थानों पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने की खबरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, एजेंटों को डराने, धमकाने और मारपीट करने के मामले सामने आ रहे हैं। देवरी क्षेत्र के ग्राम डोभी एवं केसली विकासखंड के ग्राम टड़ा में गुंडागर्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। देवरी क्षेत्र के ग्राम डोभी में वर्तमान सरपंच के पिता पंडित केपी बड़गैया के द्वारा एक कुर्मी समाज के व्यक्ति को गंदी गालियां देकर डराया धमकाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं ताड़ा में एक कांग्रेस के एजेंट को एक व्यक्ति अपना नाम भगवान सिंह बताते हुए लठ लेकर डरा धमका रहा है। दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं घटना के तुरंत बाद ग्राम डोभी के कुर्मी समाज के लोग महाराजपुर पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन के कार्यवाही करने की मांग की। घटना के संबंध में थाना प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया दूरभाष पर, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। समाचार लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही थी। कैलाश बड़गंजा ने हमारे रास्ते में गाड़ी छेकी और हमको जान से मारने की धमकी दी और वहाँ पोलिंग बूथ पे जो महिलाएं गई हैं उनके लिए गाली गलौज करके कांच खोल के गाड़ी पे बैठ रहा है और इतना अब गाली गलौज की और हमारे साथ जुमा झटकी की और बोल रहा था 4 दिन में जान से मार देंगे तुम्हारे लिए। ग्राम के सरपंच और उनके पिता कैलाश बड़गंजा ने महिलाओं को और ग्राम के कुर्मी समाज, यादव समाज और लोधी समाज और लगभग पूरे ग्राम को गाली गलौज की और गाड़ी में से कांच खोलकर महिलाएं रास्ते से जा रही हैं, उनको गाली दे रहे हैं और राम कुमार को धमकी दी है 3-4 दिन के अंदर तुम्हें जान से मार देंगे। थाने हम लोग अभी आए हैं और हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान में लोकतंत्र के महापर्व पर आज पूर्ण आहुति का अंतिम दिन है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदरदास दुर्गा महाविद्यालय मतदान केंद्र में मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां इंडिया टाउन न्यूज के रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने उनसे खास बातचीत की। रायपुर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी महंत राम सुंदरदास बीच हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि लगातार क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? आप लगातार आज मतदान हो रहे हैं, मतदान केंद्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपेक्षा लग रही है आपको? जब से छत्तीसगढ़ में यह चुनाव की घोषणा हुई है तब से हम लोग रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सभी वार्डों में जा रहे हैं, सभी चौक चौराहे जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, घर में भी जा रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के रीति नीति के विषय में हमने सबसे आग्रह किया है और लोकतंत्र का महामहोत्सव और महायज्ञ की आज पूर्णाहुति है। आज 17 नवंबर है। सभी मतदाता
बहुत ही उत्साह के साथ अपने घर से निकल कर मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष में यह सुअवसर एक बार मिलता है कि अपने इच्छा अनुसार अपने मन माफिक प्रत्याशी को वो अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक चुन सकें, और आज वह सुअवसर है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना अमूल्य वोट को पंजा छाप में बटन दबा करके विकास के नाम पर देंगे, और मैं उनके वोट को कर्ज के रूप में स्वीकार करूंगा। अब पूरे 5 साल तक उनके बीच में रह करके विकास करके उनके समस्या का समाधान करके मैं कर्ज को अदा करूंगा। लोकतंत्र में जिनकी मुख्य भूमिका होती है वो जनता है। जनता जिन्हें अपना वोट प्रदान करते हैं, जो अमूल्य वोट है, तो वो उनके प्रतिनिधि बनते हैं, उनके सेवक बनते हैं। और जब से मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, हमारे कांग्रेस सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, और उसका परिणाम 3 तारीख को निकलेगा। लेकिन आज सबके सब बहुत ही उत्साह के साथ प्रसन्नचित्त होकर के मतदान केंद्र में जा रहे हैं, सारे काम को छोड़ के जा रहे हैं, और पंजा छाप में बटन दबा करके वो अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आने वाले 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो वह कांग्रेस पक्ष में रहेगा, मैं उनका सेवक बनूंगा और 5 साल उनके बीच में रह कर मैं सेवकाई करूंगा। आज जो मतदान हो रहा है, लगातार अभी दक्षिण विधानसभा में 15% मतदान हो चुके हैं, तो जिसको लेकर के काफ़ी जनता में उत्साह भी है कि अब परिवर्तन की ऐसे कुछ लहर दिख रही है। यह तो शुरुआती दौर है और अभी और समय बाकी है, लेकिन हमारी मतदाता इतने उत्साह से घर से निकल करके मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका उत्साह देखते बन रहा है। कांग्रेस पक्ष में मतदान करेंगे और उनका मैं सेवक बन के सेवकाई करूंगा। जो भी समस्या उसका समाधान करने का हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं पहले ही कहा कि लोकतंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है वो जनता की है, और जनता उत्साह से अपने घर से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक आ रहे हैं। मैं जो 20 दिन 25 दिन उनके बीच में रह करके जो मैंने चर्चा किया है, जो उनके भाव को मैंने जाना है, आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति है। अपने वोट रूपी पूर्णाहुति वो मशीन में जा करके प्रथम मशीन के 4थे नंबर का बटन दबा करके पंजा छाप में वोट देंगे। मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवकाई करूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी, जो लगातार क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं, और जो विधानसभा पोलिंग बूथ में जाकर जनता कार्यकर्ताओं से भी जो चुनाव की तैयारी को लेकर के जायजा ले रहे हैं। तो चुनाव जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार 35 साल भाजपा की गढ़ रहा है, और उसको अवध किला को भेजने के लिए महंत राम सुंदर दास स्वयं मैदान में उतरे हैं। तो जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, आने वाले समय 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो उसके परिणाम आएंगे, तो जनता की जो आशीर्वाद जो मिलेगा वो कितना कारगर साबित होता है और कितना किनके पक्ष में मतदान करते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। ग्राम कोड़ेकसा के मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण मतदान कुछ समय के लिए बाधित रहा। तत्पश्चात दूसरी ईवीएम मशीन की व्यवस्था करवाई गई। कुछ देर बाद दूसरी ईवीएम मशीन में भी तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फिर से मतदान में बाधा उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कोड़ेकसा में लगभग 800 मतदाता हैं, जहां सुबह 11 बजे तक 120 वोटर ही मतदान कर सके थे। तकनीकी खराबी कारण हुआ था, जिसको तत्काल सूचना मिलने के बाद चेंज कर दिया गया था। हमारे पास एक रिजर्व रहता है, उसके दिए। एक बैटरी का इशू आया था और दूसरी मशीन चेंज हो गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में बरारीपुरा पोलिंग बूथ पर भाजपा नेताओं और नकुलनाथ के बीच जमकर कहासुनी हुई। नकुलनाथ ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि महिलाओं के साथ बदसलूकी और बदतमीजी हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया जहां पोलिंग बूथ बरारीपुर मतदान केंद्र पर भाजपा के नेता, नगर निगम प्रतिपक्ष नेता विजय पांडे और नकुलनाथ के बीच कहासुनी हुई। नकुलनाथ को बरारीपुर पोलिंग बूथ पर अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर जमकर बहस होती रही। वहीं नकुलनाथ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भाजपा के नेता महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर पहुंचते और इसकी शिकायत वहां निर्वाचन आयोग को करेंगे। मैं चंदन गांव में अपने पोलिंग एजेंट को मिलने गया था। मुझे वहां फ़ोन आया कि बरारीपुरा में बीजेपी के पार्षद
बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं से, गालियां बक रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा जायज़ा लेने। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रावाल। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हुजूर विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। प्रदेश की जनता से भी मतदान की अपील की। अरे बिल्कुल सभी दे देंगे आप भी। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ। भोपाल हुजूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और सभी से मतदान की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव के साथ सेक्टर 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने भी अपनी पत्नी रजनी बघेल के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले मॉक पोल प्रक्रिया को पूरी की गई। उसके बाद मतदान शुरू किया गया। सतना एवं मैहर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 1950 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वोटर मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग द्वारा लाइव निगरानी की जा रही है। पूरे जिले में मतलब सतना और मैहर दोनों जिले मिला के लगभग 1950 मतदान केंद्र सभी जगहों पर मॉक पोल स्टार्ट हो गया है। कुछ जगह मशीनों की समस्या आई तो हमारी टीम को तुरंत रिप्लेस कर दिया है। तो कुछ जगहों पर एक्चुअल पोल भी स्टार्ट हो गया और कुछ जगह भी तुरंत स्टार्ट होने वाला है। मतदाता संख्या लगभग 16,80,000 है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। मतदाताओं से यही अपील है कि सभी लोग आज के दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं। मतदान केंद्रों में आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूरी टीमें हमारी आपकी सर्विस के लिए है। आप सभी लोग जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। दमोह जिले में एक और जहां मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के बटियागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बड़खेड़ा गांव में समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बरखेड़ा गांव के मतदान केंद्र 93 में आज सुबह 1 बजे तक सिर्फ 5 लोगों ने ही मतदान किया। दरअसल यहां के ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने से चुनाव का बहिष्कार किया। साथ ही गांव में बांध डूब प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए ग्रामीण मतदान करने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं करने की सूचना मिलने पर सभी प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर मतदान करने की अपील की। इसके बाद भी ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अडिग नजर आए और मतदान के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। चाहे यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे एक सड़क है, दूसरा नंबर हमारा गांव डूब में, फिर भी इसका कोई सर्वे नहीं होगा। तीसरा संचित जमीन का असंचित पैसा दिया गया। तीनों समस्या मुख्य समस्या हमने जैसे सभी पूर्व सभी आ चुके हैं, सभी आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के तरफ से मतदान के लिए की गई तैयारी को बताया। दूसरे चरण में कुल 22 जिलों के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 958 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। वहीं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के 9 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। दूसरे चरण में कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण में कुल 9,424 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे भारत निर्वाचन आयोग उन मतदान केंद्रों पर नजर रखेगा। राज्य में इस तरह के कुल 727 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 71 दिव्यांग मतदान केंद्र रहेंगे, जिसमें जो मतदान कर्मी हैं वो दिव्यांग रहेंगे और 71 जो है युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस तरह से
इन्हीं में से 347 मतदान केंद्रों को जो है आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात हमारे मतदान कर्मी हैं, उनमें 71,427 ने पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के माध्यम से जो है मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। द्वितीय चरण में कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो है 18,833 है और इसमें 27 जो है ऑक्सिलरी बूथ भी बनाए गए हैं ऐसे मतदान केंद्रों में जहां 1500 से अधिक मतदाता दर्ज हैं। द्वितीय चरण में जो निर्वाचन संपन्न होंगे उनमें इन 18,000 मतदान केंद्रों में कुल 90,272 मतदान कर्मियोों की नियुक्ति की गई है। मतदान दिवस 17 नवंबर को मतदान केंद्रों में निर्वाचन के लिए 1962 ऐसे सेक्टर ऑफिसर्स को भी हमने नियुक्त किया है, जिनको कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं। ईवीएम्स हैं, उनकी संख्या 131% आवश्यकता के हमने स्टॉकिंग करके रखा है, जिसमें कि 27,743 वीवीपैट और 29,705 बीयू और 23,147 जो है सीयू उपलब्ध है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ बुधनी विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। शिवराज ने प्रदेश की जनता से की मतदान की अपील। मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में गृह ग्राम में जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैसे मैं स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने परिवारजन सहित सुबह 8:30 बजे दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अपने गृह ग्राम पवारा के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने चर्चा में आज लोकतंत्र के महापर्व में आम जन से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मैं समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सबको भागीदारी होनी चाहिए और सभी आवश्यक रूप से मतदान करें, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मैंने भी अपना मत दिया है। और सर, बस्तर चुनौती भरा रहा है? कोई चुनौती नहीं है, सहजता से चुनाव लड़ रहे हैं और 5 साल जो काम किए हैं उसके बल पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप अपनी दुर्ग ग्रामीण में पिछले बार 24,000 से अधिक वोटों से जीता। हमारे पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार काम किए हैं इसलिए डबल वोट से। वही बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और एसपी लोकतंत्र के महापर्व में हुए शामिल, जिन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। लंबे कतार में खड़े होकर दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। जिला वासियों से अपील करूंगा कि वो कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, सभी बड़ी संख्या में आए। आज लोकतंत्र का पर्व है, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसलिए जैसे हम लोग अपने घर को सजाते हैं, हमारा जो लोकतंत्र का केंद्र बिंदु होता है, पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र, हमने उसको भी उसी तर्ज पर सजाया है कि ताकि जो मतदाता यहाँ पे आए उनको एक अच्छा अनुभव हो, सुखद अनुभव हो। बात आई है कि यहाँ 2 दलों के लोग एक साथ मिले थे, कुछ पैम्पलेट फेंक रहे थे, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था और इसको लेकर तत्काल वहां पे हमारी टीम वहां पहुंची थी और वो उनको बुला के थाने में बुलाकर जो अग्रिम कार्रवाई की गई, निश्चित तौर पर इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय हमको रिपोर्ट देंगे। जो संवेदनशीलता के आधार पर है उसको उन्होंने लगाया हुआ है। इसके साथ ही हमें होमगार्ड उड़ीसा का बल मिला हुआ है, जिले की होमगार्ड, और जो वन कर्मी होते हैं, कोटवार होते हैं, उनको भी एसपीओ का दर्जा देकर उनको भी मतदान केंद्र पर लगाया गया है। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को निवेदन करता हूँ, कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस प्रजातंत्र का एक हिस्सा बने। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिलती है, कल हमारी जो एफएसटी टीम थी और अभी जो पुलिस पेट्रोलिंग टीम लगातार पहुंच जा रही है। कल रात की घटना में भी हमें जैसे ही जानकारी मिली थी, वो हम लोग वहां पर जो थाना प्रभारी पलारी हैं और थाना प्रभारी
कोतवाली दोनों अपने अपने क्षेत्र में आ गए थे और उसमें जो शिकायत मिली है उसके आधार पर जांच करके विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि बलौदाबाजार जिले की 3 विधानसभा सीट में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू है। बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल विधानसभा सीट में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में 8,94,000 से अधिक मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ की 3 विधानसभा के 54 प्रत्याशियों के लिए मतदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए जिले में कुल 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल के लिए 6000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर, आनंद वाकड़े और वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। रायपुर की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय मतदान केंद्र पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल लंबी कतार में लगकर मतदान के लिए प्रतीक्षा की और अपनी पारी आने पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के हम रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आए हुए। हमारे बीच दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल है। जानते हैं उनसे कि क्या नई आज मतदान देने यहाँ परिवार के साथ है, क्या क्या योजना को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। हम बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास और ये सब योजनाएं ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत बड़ी योजना है। सर, जो प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी महान रामसुदास महान जी, उन्होंने दावा किया है कि दक्षिण विधानसभा में अब 35 साल के किला को तोड़ने की बात की है। ख्याल अच्छा है, खुश होने के लिए। क्या लगता है फिर से आप जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है हमसे मिलता है? से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। दक्षिण विधानसभा में जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता आ रहा है वो हमेशा मिलता आ रहेगा। भाजपा की सरकार बनाने के उसमें दक्षिण विधानसभा का बहुत अहम योगदान होगा। प्रेस होगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन। आगर विधानसभा में 27.63% मतदान हो चुका है। वहीं सुसनेर विधानसभा में 25.12% मतदान हुआ। छावनी के आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 167 व 168 पर पहुंचकर लाइन में लगकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहीं जिला पंचायत सीईओ हरप्रीत कौर के द्वारा भी मताधिकार का प्रयोग किया गया। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। पूरा उत्साह का माहौल है। सभी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, सभी लोग आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह अवसर हमें हमेशा नहीं प्राप्त होता है और सभी को नहीं प्राप्त होता है। 18 साल से अधिक की आयु के लोगों को ही प्राप्त होता है। आप घरों में न रहें, आप सभी लोग बाहर निकलें और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जैसा आप लोग देख रहे हैं। और जो क्रिटिकल नहीं भी है वहाँ भी पर्याप्त बल उपलब्ध है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं सभी से अपील करूँगा सभी लोग आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग। मैं सीओ जिला पंचायत आगर मालवा, मैंने आज 17 नवंबर को अपना वोट दिया है। क्या आपने अपना वोट दे दिया? यदि नहीं तो अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाएं और अपना वोट अवश्य दें। काशीबाई कॉलोनी में बना पिंक कलर का मतदान केंद्र आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। पुलिस की चौकस व्यवस्था पूरे जिले में नजर रखे हुए है। कलेक्टर ने जिले के समस्त मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान कर जिले को मतदान में प्रथम स्थान पर लाने की अपील की है। धमतरी में नक्सलियों ने सीआरपीएफ टीम पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि 2 जवान बाइक पर निकले थे। इस दौरान वहां आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस हमले में दोनों जवान बाल बाल बच गए। आईईडी ब्लास्ट की पुष्टि बड़े अफसरों ने की है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलियों ने धमतरी के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह पर कम तीव्रता का बम ब्लास्ट करते हुए क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार की भी धमकी दी है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने पहले भी इस तरह की धमकी क्षेत्र में दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बलों के साथ सीआरपीएफ के बटालियन की तैनाती कर रखी है। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। साजा विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक 68 से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे ने अपने गांव मोहा भाटा में अपने परिवार सहित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया।
वहीं मंत्री रविंद्र चौबे लोकतंत्र के महापर्व में आम जन से ज्यादा मतदान करने की बात कह रहे हैं। और इस महापर्व में सबको खूब भागीदारी करने का मैं आह्वान करता हूं। खाद्य और संस्कृति मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर प्रथम मतदान किया, तो वहीं सीतापुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार टोपो ने अपने गृह ग्राम कोटझाल में वोट डाला। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। इस दौरान मतदान को लेकर मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पोलिंग बूथ में भीड़ नजर आ रही है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में जहां आम मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वहीं सीतापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अपने मतदान केंद्र में प्रथम मत डाला और इस दौरान उनकी धर्मपत्नी कौशल्या भगत भी उनके साथ मौजूद थी। वहीं सीतापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने अपने गृह ग्राम कोटझाल में मतदान किया। छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पहला वोट। समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में आम नागरिक अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करे, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करे। अंबिकापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप चौबे की रिपोर्ट। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज सुबह ग्वालियर से चलकर शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पोलिंग बूथ क्रमांक 152 पर अपना पहला वोट डाला। क्योंकि खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हमेशा से इस मतदान केंद्र पर अपना पहला वोट डालती आ रही हैं, वही खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी देवेंद्र जैन की जीत और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की कामना भी की। अच्छे से मतदाता अपना वोट दें, सबका अधिकार है वोट करना। आज उस अधिकार के रूप में मैं यहाँ आज आई हूँ। सबसे पहला वोट मेरा हमेशा रहता है इस पोलिंग बूथ पे, और देवेंद्र जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले, यही अपनी कामना है। जनता के चेहरे बता दें, भारतीय जनता पार्टी से जनता कितनी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान किया, जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कमलनाथ सहित ये सब कांग्रेसी चुनावी हिंदू हैं। कैलाश ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जीत के दावे पर कहा कि एक तरफ कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है, कांग्रेस को हार मान लेना चाहिए। बता दें कि इंदौर में वोट डालने के बाद कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से मुखातिब हुए। ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, कांग्रेस हार रही है और इसीलिए उनके नेता लोग भी बयान दे रहे हैं। अभी कमलनाथ जी ने बयान दिया कि रात भर शराब बटी, पैसे बटे, प्रशासन भी उनका साथ में था। इसका मतलब है कि उन्होंने हार मान ली। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि वही ईवीएम, बेचारा गरीब वही है। कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, मध्य प्रदेश में हार रहे हैं तो पहले से ही उन्होंने कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। रीवा से खबर है कि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और रीवा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला ने अपने परिवार सहित मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने अमिया क्षेत्र के पोलिंग क्रमांक 112 में मतदान किया और मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि विकास चुनाव का अहम मुद्दा है, वहीं भाजपा 5वीं बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। आदरणीय मतदाताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है, ये तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मौका है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मंडला जिले में 30 इंच के मतदाता ने जब मतदान केंद्र का रुख किया तो सभी की निगाहें उन पर ही थी। वे मतदान को लेकर काफी खुश नजर आए। खटदेवरा गांव के नन्हे मतदाता कैलाश ठाकुर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, इनके बारे में बता दें कि वे महज 30 इंच के हैं और कक्षा 9वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है। पहली बार मतदान करके वे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज वे मतदान करने अपनी बहन के साथ केंद्र तक पहुँचे। आपका नाम क्या है भाई? अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? यहाँ पे आए हो वोट करने, कैसा लग रहा है आपको? जी, ये बचपन से जानते हैं, जन्म से जानते हैं इनको,
कक्षा 8वीं पढ़ा है और चंचल स्वभाव का है, बोलता चलता सब है, पर अभी नहीं बोल रहा है, नहीं कह सकते, पर अच्छा बोलता है, हर चीज़ कार्यक्रम में इंटरेस्ट रखता है वो। ये मेरा भाई है, इसकी वर्ष 18 वर्ष है, इसका नाम कैलाश ठाकुर है। ये मतलब वोट डालने के लिए बहुत उत्सुक है। बता दें कि मंडला जिले की 3 विधानसभा में 945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 7,93,300 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। महिला मतदाताओं के लिए 90 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां इन बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में है। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। वरिष्ठ भाजपा नेत्री व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी अपना मतदान करने दुर्ग के रायपुर नाका स्थित गुरु नानक प्राथमिक स्कूल के 172, 173, 174 में पहुंची, जहां उन्होंने अपना मतदान किया। वोट डालने के बाद सरोज पांडे ने मीडिया से चर्चा की। लोकतंत्र के महापर्वों पर मैंने भी हिस्सा लिया है और मैं सभी से इस बात की अपील करती हूँ कि वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर अपनी हिस्सेदारी निभाएं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी, उनका एक वोट प्रदेश को उस दिशा में ले जाने की ओर आगे बढ़ेगा जहां पर उन्होंने अपना मत दिया है। वो क्या चाहते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेशवासी वोट करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जिन विषयों को कहा है उस पर जनता विश्वास करती है। पिछले 5 सालों में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते ने मतदान किया। भाजपा की उम्मीदवार ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने मत का प्रयोग किया। आसंडी ग्राम पंचायत की रहने वाली शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी हैं। पन्ना जिले में भी लगातार मतदान जारी है। इस बार मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने केंद्रों में मतदान करने पहुंचे। इसी क्रम में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना नगर के मतदान केंद्र 203 में परिवार सहित मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और सभी से मतदान करने की अपील भी की। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार और पन्ना विधानसभा से प्रबल दावेदार भारत मिलन पांडे ने भी अपना मतदान किया। मतदान के बाद बृजेंद्र प्रताप सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। आज परिवार से निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो एक खुशी का उत्सव होता है, मतदान करना भी एक 5 साल के लिए हम अपनी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इसलिए सभी के लिए उत्सव का माहौल है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये लोकतंत्र का एक उत्सव का माहौल बनता है और इसलिए आज हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे वोटिंग करने आए। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक 54.24% मतदान हुआ है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन चुनावी मैदान में डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतदाता उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुजालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज्य शिक्षा मंत्री इंदर परमार गांव-गांव जाकर मतदान की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने सुजालपुर विधानसभा तहसील रामवीर सिंह सिकरवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार जनता कांग्रेस को समझ चुकी है एवं जीत भाजपा की होगी। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और जनता ने तो 4 दिन पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से लगातार शराब का सहारा लिया जा रहा है, लगातार पैसे बांटने का सहारा लिया गया, लेकिन उनके पैसों को भी जनता ने नकारा है। और आज भी मतदान केंद्रों पर उन्होंने जिस प्रकार की कोशिश की थी, जनता में से ही उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई है। रात्रि को तो महिलाओं ने उनको अपने मोहल्लों से बाहर किया है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, इसलिए शराब और पैसा सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इंदौर के पास महू के बड़गोदा थाना क्षेत्र में एक गांव में चुनावी हिंसा की खबर है। यहां के ग्राम मंगलिया में मतदान के दौरान तलवारबाजी घटना का मामला सामने आया है। गांव में पोलिंग बूथ पर ही विवाद हुआ था। उसके बाद 2 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
महू के बाद गोंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मांगलिया में चुनाव के दौरान हिंसा हो गई। यहां आदिवासी युवा संगठन जयस भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों पर तलवार से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक दयाराम नामक मतदाता वोट देने पहुंचा था। इसी दौरान पोलिंग बूथ पर ऋतिक, बीरबल डावर और अन्य लोगों ने उस पर अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया। इसी बात पर विवाद हो गया। इस पर ऋतिक ने तलवार निकालकर हमला कर दिया। घटना में नरसिंह डावर नामक एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। ये विवाद सर मैं वोट डाल के निकला था वहाँ से। ये वोट डाला और कुछ ये आदमियों ने से बात कर रहे थे कि पंजे में डालो, गिलास में डालो, ऐसे 2-3 बात ऐसे कर रहे थे। मैंने बोला कि भाई कहाँ भी डालो, तुमको जहाँ डालना है। ऐसे करके निकला और आगे आए, मेरे को मारना कुटना चालू कर दिया और डायरेक्ट मेरे को सिर में तलवार ही मार दी उसने। लात घूसे से मारा। फिर मेरे बच्चे, मेरी बीवी और सब छुड़ाने आए थे। बता दें कि हमला करने वाले व्यक्ति जनपद उपाध्यक्ष बीरबल डावर के ही परिवार से है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के बयान लिए। फिलहाल आरोपियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा 120 में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं तेंदुखेड़ा विधानसभा के रहवासी कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा और गाडरवारा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राव उदय प्रताप ने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करूंगा कि आज का दिन मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने का दिन है। सब लोग मिलकर अपना मतदान करें। मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य तब होगा जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारी बहुमत के साथ सरकार आ रही है। जनता लाभ हमने देखा 1 महीने और आपने भी देखा होगा। मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में एक अवसर होता है विधानसभा चुनने का, तो स्वाभाविक रूप से ये राष्ट्रीय पर्व की तरह लोग इसको मना रहे हैं। और आज जिस तरह से मतदाता प्रातःकाल से ही बूथों पर, मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कर रहा है और बहुत अच्छे से मतदान केंद्र शांति पूर्वक यहाँ चल रहा है। और मुझे लगता है कि मोदी जी और शिवराज जी की जो योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी। देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, कुछ बूथों पर जरूर करने वाला है। बाकी लोगों में उत्साह है और महिलाओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में मतदान कर रही है। 155-60 सीटें आई हमारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर अंतिम समय में भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इसी बीच रायपुर उत्तर विधानसभा कांग्रेस पार्टी से बगावत कर ट्यूबलाइट छाप पर निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा से इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने जनता में उत्साह को लेकर खास बातचीत की। उत्तर विधानसभा के बागी प्रत्याशी निर्दलीय अजीत कुकरेजा हमारे बीच है, जहां पे ट्यूबलाइट का सिंबल लेकर जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। हमारे बीच अजीत कुकरेजा से बात करते हैं कि आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, आज मतदान है, आज भी आपने हर पोलिंग बूथ में जा कर जनता से और जो कार्यकर्ताओं से मतलब एक मेल मिलाप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपको जो आज जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी लगभग मैं तेलीबांधा, शंकर नगर, सिविल लाइन, राजा तालाब और अब देवेंद्र नगर आया हूँ। तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। दोनों पार्टियों के वादों से लोग त्रस्त हो चुके हैं और इस बार रायपुर उत्तर में इतिहास बनाना चाह रहे हैं। और जिस हिसाब से दबी जवान लोग मिल के इशारा कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि माहौल अच्छा है। बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो ऐसे में आप जो जीत के दावा कर रहे हैं, कैसे ऐतिहासिक रूप से जीत के दावा कर सकते हैं? देखिए, मैं दावा कुछ नहीं करूँगा। मेहनत कर रहे हैं। आज जब तक वोटिंग चलेगी तब तक मेहनत कर रहे हैं। बाकी परिणाम 3 तारीख को आएंगे तो सबको पता चलना है। पर आप देखेंगे जितने भी मेरे काउंटर बने हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा बैठी हैं। महिलाओं का बहुत समर्थन है, युवाओं का समर्थन है और एक तरफा वो वोटिंग कर रहे हैं। युवा जो चेहरा है जो लोगों में देखना चाहते हैं, तो क्या उससे युवाओं के प्रति कुछ नया प्रेरणा देंगे? देखिए, बिल्कुल युवा इस बार ये ठाने हैं और महिलाओं ने ये ठाना है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी मनमानी करके कोई भी कैंडिडेट को टिकट दे देगी जिसको जनता नहीं पसंद करती है, तो
वैसा नहीं चलेगा। अब कैंडिडेट के ऊपर वोट पड़ेगा शहर में। ये थे हमारे बीच उत्तर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजित कुकरेजा, जो तो अब देखने वाली बात होगी कि जो जनता जो है आशीर्वाद के तौर पे अजित कुकरेजा को कितना सहयोग करते हैं, और आने वाले 3 दिसंबर को जो मतगणना के जो परिणाम आएंगे, परिणाम में किसकी सरकार बनने की बात करते हैं। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये थी अब तक की खबरें। पल पल की अपडेट से अपने आप को रखने बाखबर। आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।